अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो बोले झंडा ले लूं, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN लाइव और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सरकार के घर घर तिरंगा अभियान के बारे में। तिरंगे से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो 5 रुपए का तिरंगा 20 रुपए में गरीबों पे थोपा जा रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। तिरंगे की कीमत लगा दी सरकार ने, देश के तिरंगे को भी बेच दिया इस सरकार ने। गरीबों के ऊपर 20 रुपए का तिरंगा ऐसे तोपा जा रहा है हरियाणा में, जिसको देखकर शर्मनाक महसूस हो रहा है। हरियाणा में डिपो संचालक नहीं दे रहे हैं बिना झंडे के राशन। लोगों को खरीदना होगा तिरंगा, उसके बाद मिलेगा राशन। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तिरंगा कहाँ से खरीदें, हम अपने बच्चों का पेट भरें या तिरंगा कहाँ से खरीदें। जिन लोगों की रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, जिन गरीबों की मुश्किल से दिन भर में 100-200 रुपए आमदनी हो पाती है, वो कहाँ से 20 रुपए तिरंगे पे लगाएं, कहाँ से वो 20 रुपए का तिरंगा खरीदें। ये हरियाणा में राशन की दुकान और किराना स्टोर पर इस तरह से धांधली चल रही है। भाजपा के कुछ नेता अभी तिरंगा बेचते हुए नजर आए। कुछ भाजपा के नेताओं ने तिरंगा को उल्टा पकड़ा हुआ था। देशभक्ति का सबूत वो मांग रहे हैं जिन्होंने 52 सालों तक देश के झंडे को नहीं लहराया था, जिन्होंने आज तक दिल से तिरंगे को नहीं कबूला है, जो कि सावरकर और गोडसे के पुजारी हैं, गोडसे के भक्त हैं। वो देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। आज हालात ये है कि देश के तिरंगे को भी बेच दिया गया है, देश के तिरंगे की कीमत लगाई जा रही है। ये शहीदों का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है। अगर आपको घर घर तिरंगा अभियान चलाना ही था, अगर आपको देशभक्ति दिखानी ही थी, तो फिर तिरंगे को मुफ्त में चलाना था, गरीबों को मुफ्त में तिरंगा बांटना था, घर घर मुफ्त तिरंगा अभियान चलाना था। अभी यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने किस तरह से तिरंगे का अपमान किया है। ये वीडियो आप खुद देखिए। अगर ये किसी मुसलमान ने कहा होता तो अब तक उसके ऊपर UAPA लगा दिया गया होता, वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे होता, मगर ये यति है, यति नरसिंहानंद है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया है। ये किस तरह से साफ कह रहा है कि तिरंगे को बॉयकॉट करो, भगवा झंडा लगाओ। इसका वीडियो आप खुद देखिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है, वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं, वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी, समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगाने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है।
हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि क्या झंडा लगाना ही, क्या तिरंगा लहराना ही देशभक्ति का सबूत है? क्या तिरंगा लगाकर ही देशभक्ति जाहिर होती है? अब सवाल ये उठता है कि देश की सबसे अमीर पार्टी क्या गरीबों को मुफ्त में झंडा नहीं बांट सकती थी? क्या झंडा बहाना था और इनको धंधा चलाना था? सवाल तो कई उठते हैं। अब ये जनता के जिम्मे है कि इन सवालों का जवाब ढूंढे। राज साहब उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे? उनको राशन नहीं दो, उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा अभी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले राशन नहीं मिला झंडा ले लो।